नमस्कार विद्यार्थियों, मेघराज गुरुकुल में आपका स्वागत है। और आज जो वीडियो आपका वो प्रॉफिट लॉस का नेक्स्ट वीडियो है, जिसमें पर बात करने वाले आपके सामने जब वस्तु का अलग अलग भाग लाभ आने पर बेचा जाए। तो दोस्तों कई बार ऐसा होता है जब कोई भी वस्तु पर बेचते हैं या कोई भी व्यक्ति बेचता है तो कई बार एक साथ नहीं बेचता है, तो उसको अलग अलग टुकड़ों में डिवाइड करके बेचता है ताकि प्रॉफिट हो सके या फिर लाभ कमाया जा सके। तो दिमाग लगा के बेचा जा सकता है। पहले प्रैक्टिकली समझेंगे इस बात को, और प्रैक्टिकली समझने के बाद फिर 2 क्वेश्चन लेंगे ताकि दिमाग बहुत बड़ा क्लियर हो जाए आपका। मान लीजिए एक किसान है, किसान की बात कर रहे हैं, उसके 100 बोरी गेहूँ निकला। अब हो सकता है कि शुरुआत में उसको 50 बोरी गेहूँ बेचना पड़ा हाथों हाथ निकलने के बाद। क्यों? वो खाद बीज के बहुत सारे खर्चे होते हैं जिनके पैसे उनको जिसने ले रखे थे लोगों से वो देने पड़े, इसलिए उसे 50 बोरी गेहूँ पहले बेचने पड़े। मतलब 1/2 भाग पहले बेच दिया आपने, भले लाभ नहीं हुआ हो, बराबर में बेच दिया हो, लेकिन मजबूरी थी बेचना तो 1/2 बेच दिया। लेकिन उसने 50 बोरी रख ली। फिर बाद में 2-3 महीने बाद उसको लगा थोड़ा भाव ज़्यादा है, पैसों की ज़रूरत भी है, तो उसने 30 बोरी गेहूँ और बेच दी। तो 30 बोरी और दूसरा टुकड़ा बेच दिया। अब उसने सोच लिया 20 बोरी तब बेचूंगा जब मान लो बीज का टाइम होगा, उस टाइम पे भाव काफ़ी ज़्यादा रहेगा। तो 20 बोरी जो गेहूँ उसने वो बेटे बीज के टाइम पे, ताकि भाव काफ़ी ज़्यादा रहा, और भाव ज़्यादा रहा तो उसने काफ़ी ज़्यादा कैसे कमाई। इस प्रकार से 3 टुकड़ों में बेचने पर उसको प्रॉफिट हुआ। अगर वो एक साथ ही बेचता तो फिर दिक्कत होती। तो यहाँ भी वस्तुओं को अलग अलग भागों को टुकड़ों में बेचेंगे, और किस प्रकार से प्रश्न करेंगे जल्दी तो वो भी बताएंगे आपको। देखो तो चलो क्वेश्चन की लैंग्वेज सुनिए। पहला क्वेश्चन अपना क्या कहता है? तो पहला क्वेश्चन अपना ये कहता है, एक व्यापारी ने किसी वस्तु का आधा भाग 20% लाभ पर बेचा और शेष आधा भाग 20% हानि पर बेचा, तो पूरे सौदे में उसे कितने प्रतिशत लाभ अथवा हानि हुई? तो आधा भाग 20% लाभ पर। तो एक बात हमेशा याद रखिएगा कि लाभ हो तो 100 में जोड़ के लिखेंगे तो 120 पे बेचा, तो आधा भाग 120 पे बेचा। अब आगे हमने एक सवाल लगा हुआ, सर 120 तो प्रतिशत में, तो 100 का भाग लगना चाहिए, बिल्कुल लगना चाहिए। यहाँ 100 का भाग लगेगा तो 1/2 भी 100 में से ही, जब 100 से 100 बार कटेगा। जब 100 में 100 बार कटेगा तो लिखने की क्या जरूरत है भैया, अपना टाइम तो बचा ही सकते हैं, बट बिल्कुल सिंपल सी बात है। तो 1/2 20% लाभ पर मतलब 120 पे बेटा, और 1/2 भाग 20% हानि पर बेचा मतलब 80 पे बेचा। लाभ हो तो 100 में जोड़ के लिखा और हानि तो 100 में से घटा के लिखा। तो पूरे सौदे में से कितने प्रतिशत लाभ अथवा हानि हुई? तो ये कट जाएगा आपका 60 बार, और ये कट जाएगा आपका 40 बार। ये कट गया। अब तो आप जानते हैं 60 और 40 कितना हो जाएगा? 100। लेकिन एक बात का विशेष तौर से ध्यान देना भाई, जो आंसर आए उसमें से 100 घटाना मत भूलना। तो इसमें 100 घटाओगे तो आया आपका 0। न तो इस अवस्था में लाभ हुआ और ना हानि, क्योंकि 0 आ गया ना, तो न लाभ और ना हानि। इस सौदे में उसे न तो लाभ हुआ और ना हानि हुई, तो ऑप्शन में मिलेगा आपको न लाभ न हानि। तो कई बार ऐसे सौदे भी हो जाया करते हैं जब उनमें न तो लाभ होता है और न ही हानि होती है। तो ऐसे सौदे भी कई बार मजबूरी में करने पड़ जाते भी, जिनमें न तो लाभ होता है और न ही हानि होती है। इस प्रकार की पॉसिबिलिटी आप देख सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आ जाते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 2 पे। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है वो देखिए आप। काफ़ी मज़ेदार क्वेश्चन, और प्रैक्टिकली समझेगा तो बहुत बढ़िया समझ में आएगा आपको। देखो सुनो, मान लो आपके शहर का एक दुकानदार है, कॉस्मेटिक सामान बेचता हो, तो ये समझ लो कि बोरोप्लस। आप जानते हैं इसकी जो डिमांड है नवंबर, दिसंबर, जनवरी और फरवरी, इन 4 महीनों में बोरोप्लस की डिमांड काफ़ी ज़्यादा होती है। और एक बात हमेशा याद रखना, जिस टाइम पे जिस चीज़ की डिमांड ज़्यादा होती है उसको कितने में बेचा जा सकता है, ये बिजनेस का रूल है भी। अगर वो लड़का जो कॉस्मेटिक सामान की दुकान है आपके शहर में, वो दिल्ली गए और वहाँ से जाकर बहुत सारी एक पूरा पैकेट बोरोप्लस का ले आया। अब उसको पता अगर मान लो अच्छा पैसा कमाकर भी इन 4 महीनों में बेच जाए तभी लोग बाग खरीदेंगे, तो इन 4 महीनों में बोरोप्लस की डिमांड काफ़ी ज़्यादा रहती है। पूरा कैरेट ही लिया है तो समझ लो 2000 बोरोप्लस का कैरेट। तो अपन ये कह सकते हैं उसने बोरोप्लस का आधा भाग 40% लाभ पर बेचा, मतलब 140 पर बेचा, मतलब फुल लाभ कमाया। कोई टेंशन की बात नहीं, क्योंकि इन महीनों में बोरोप्लस काफ़ी ज़्यादा बिकती है। तो आधी बोरोप्लस मतलब 1000 बोरोप्लस बेच दी काफ़ी अच्छे दाम में, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी के महीनों। अब आ जाता है मार्च और अप्रैल का महीना। तो ऐसा कहते हैं कि मार्च और अप्रैल में बोरोप्लस की जो सेल है थोड़ी कम हो जाती है। मतलब जिनके पास रखे रहते हैं तो भारत है, तो जिनके पास रखे रहते कैंची से काट के या फिर फूंक लगा के निकाल के काम चला लेता है कि दोबारा नहीं लेना पड़े, है ना। लेकिन दुकानदार है, दिमाग तो लगाए सही, इसने सोचा यार सेल थोड़ी कम हो गई, क्यों ना कुछ दिमाग लगाया जाए। तो इसने दिमाग लगाया कि जो बोरोप्लस इसके पास मान लो 47 रुपये की पड़ती थी, तो बार बोर्ड लगा दिया बोरोप्लस पर 10 रुपये की छूट 37 रुपये में, इस प्रकार से लगा दिए। और एक और बात बता दें आपको, तो इस प्रकार के हथकड़ अपना के उसने लाभ भले थोड़ा कम कमाया, लेकिन 1/3 बोरोप्लस उसने 20% लाभ पर बेच दी, मतलब 120।
फिर भी लाभ कमाया लेकिन थोड़ा कम कमाया। मैंने 120 पर बेच दी 1/3 बोरोप्लस, मतलब 1/3 बोरोप्लस फिर भी बिक गई। तो भाव कम होने की वजह से कई लोगों ने जिनको नहीं खरीदनी थी उन्होंने भी खरीद ली। सिंपल सी बात है। अब आ जाता मई और जून का महीना। आज जानते हैं मई और जून के महीने में तो बिकना तो क्या बिल्कुल ही बिकना बंद हो जाती है बोरोप्लस, लेकिन कितनी बोरोप्लस बच रही है अभी वो देखेंगे अपन। 1/2 और 1/3 बिक चुकी है, तो अपन कह सकते हैं 1/2 प्लस 1/3 को जोड़ेंगे तो 5/6 बोरोप्लस बिक चुकी है। और 5/6 एक में से घटाओ, टोटल बोरोप्लस 1 है, एक में से 5/6 घटाए तो 1/6 आ जाएगा। तो 1/6 बोरोप्लस अभी बची हुई। अब 1/6 बोरोप्लस को दुकानदार या तो फेंके या अगले साल के लिए यूज़ करे, तो दोनों में से एक भी काम नहीं कर सकता भैया। फेंक भी नहीं सकता, नुकसान होगा, और अगले नेक्स्ट ईयर के लिए यूज़ नहीं करता क्योंकि कॉस्मेटिक सामान एक्सपायर हो जाएगा, तो दोनों काम नहीं हो सकते। तो उसने दिमाग लगाया कि उन्हें दाम बहुत ज़्यादा कम करके इसी सीजन में बेचा जाए ताकि आड़ती में खाओ तो ना मामा से काणो मुँह चोको, कुछ नहीं मिले उससे अच्छा थोड़ा बहुत तो मिले। तो उसने दिमाग लगा ही ले, स्वाभाविक सी बात है। फिर उसने क्या किया, बाहर एक बड़ा बोर्ड लगा बम्पर धमाका, 47 रुपये की बोरोप्लस मात्र 10 रुपये में बम्पर धमाका। अब तो वो लोग भी बोरोप्लस खरीद लेंगे जिन्होंने पूरे सीजन में नहीं खरीदी। तो 1/6 बोरोप्लस ने 40% आने पर बेच दी, मतलब 60 पर बेच दी भी। तो पूरे सौदेमों से कितने प्रतिशत लाभ अथवा हानि हुई। तो दिमाग से बिजनेस किया, लाभ तो होना ही स्वाभाविक सी बात है। चलो देख लेते हैं लाभ हुआ या हानि हुई। तो 2 से काट दो इसको कितनी बार, 70 बार। 3 से काटो ये कितनी बार कटेगा, 40 बार। और 6 से काटो कितनी बार, 10 बार। टोटल हो गया 120। मैंने कहा ही था आपसे कि जो आंसर है उसमें 100 घटाना मत भूलना। तो 100 घटाओ, तरीका वही है। तो प्लस में आंसर आए तो लाभ आता है और माइनस में आंसर आए तो हानि होती। इस सौदे में से 20% का लाभ हो जाएगा। तो ये जो सौदा आपको नज़र आ रहा है इसमें इस आदमी को 20% लाभ हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप इस प्रकार क्वेश्चन कर सकते हो, जब वस्तु का अलग अलग भाग लाभ आने पर बेचा जाए। तो वस्तु को टुकड़ों में बेचा जाए तो ये तरीका सबसे बेस्ट तरीका है, काफ़ी कम समय में कर सकते हो और काफ़ी अच्छे से कर सकते हो। बस 2 बातें याद रखनी है कि एंड में जो आंसर है उसमें 100 घटाना है, लाभ हो तो 100 में जोड़ के लिखना है और हानि हो तो 100 में से घटा के लिखना है। बिल्कुल सिंपल और काफ़ी ईजी। तो वस्तु का अलग अलग भाग लाभ आने पे इस प्रकार से बेच सकते हैं। तो वीडियो मज़ेदार लगा हो, समझाने का तरीका अच्छा लगा हो, कंटेंट जोरदार लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूले दोस्तों, और लाइक करें, शेयर करें, अपने और दोस्तों को बताएं ताकि इसी प्रकार बेहतरीन वीडियोज़ हमारे चैनल के माध्यम से आपको रोज़ाना मिलते रहे दोस्तों। धन्यवाद।